नीलेश जी, मैं आपकी राय ये कमोडिटी साइकिल पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले पूरे महीने हमने देखा है वो मेटल्स के दामों में लगातार इजाफा ही देखने को मिला, जो क्लियरली कुछ कंपनियों के लिए बेहतर साबित हुए, लेकिन कुछ के लिए आगे मार्जिन्स के तौर पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इस सिक्लिकलिटी में क्या अभी भी निवेशकों के हाथ में और पैसे बनाने के मौके मिलेंगे? एक मेटल की साइकिल समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एंड इस बार एक तरफ आप देखें तो ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ मेटल के दाम बढ़ रहे हैं। यह स्पेक्यूलेशन है, डिमांड सप्लाई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बट एक बात तय है, अगर मेटल के दाम इतने ऊपर रहे तो ग्लोबल ग्रोथ जो थोड़ी वीक है वह और भी वीक हो जाएगी और मेटल डिमांड के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आएगी। तो हमारा मानना यह है कि इस वक्त मेटल क्षेत्र में जिस प्रकार के कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, चाहे कॉपर हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का समय है। साइकिल कब टर्न होगी किसी को पता नहीं है, बट इस लेवल पे मेटल प्राइसेस को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लगता है, लुकिंग एट द ग्लोबल ग्रोथ। यहाँ पर एक और चीज नीलेश जी, जो हमने रीसेंट पास में देखी है, वो हेवीज वर्सेस मिड कैप्स, और उस पर हमने खूब चर्चा पहले भी की है। यहाँ से अगले मूव के लिए आपको क्या लग रहा है? दिग्गजों में ही सबसे ज्यादा वो पोटेंशियल अभी भी दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स के लिहाज से हो या फिर बाकी के जो ट्रिगर पॉइंट्स हो? ये साल दिग्गजों के नाम ही है अब तक। तीन क्षेत्र जिसे हम देखें जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, वह है आईटी, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स। इन तीन क्षेत्रों में ज्यादातर दिग्गज कंपनियां हैं और उनकी वैल्यूएशन डी रेट हुई है। उनकी इन्वेस्टर्स ने जनरली खरीदारी नहीं की है, प्रॉफिट बुक किया है या वहां पे नए नए पैसे नहीं लगाए हैं। अब अगर मॉनसून अच्छा होता है तो हो सकता है एफएमसीजी कंपनी को फायदा हो। अगर लिक्विडिटी अच्छी रहती है और ब्याज के दरों में कटौती होती है तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स को भी फायदा हो। और अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है आईटी क्षेत्र में तो आईटी क्षेत्र को भी फायदा होगा। ये तीनों सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस होने की वजह से वैल्यूएशन अब आपकी फेवर में है और ट्रिगर है मॉनसून के, वॉल्यूम ग्रोथ के या रेट कट्स एंड लिक्विडिटी के, जो इन क्षेत्र को सहारा दे सकते हैं। यह आज नहीं होगा वो सर्टेन है, बट आने वाले 6-9 महीनों में शायद इसमें से कोई ना कोई घटना घटित हो जाए। अगर ये होगा तो ये तीन सेक्टर चलेंगे और उनमें दिग्गज कंपनी का चलना स्वाभाविक है। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि लार्ज कैप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज अब सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप में आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और माइक्रो कैप और एसएमई में प्रॉफिट बुक करने का समय है। कि आपका व्यू कंसिस्टेंट रहा है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया और एक ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक 18,000 करोड़ के एफपीओ पर 1.25 लाख करोड़ की बोलियां, ये क्या बता रहा है आपको? क्या ये एक सेक्टर में कॉन्फिडेंस है कि जो इतना बड़े सिर्फ एक होप ट्रेड पर लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, या फिर ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक कॉन्फिडेंस है? और इस स्पेस में अब आपका क्या व्यू है? अनुज भाई, इंडिया में आप जो भी कहे उसका ऑपोजिट भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस ट्रेड में कई लोग आए हैं जो टेलीकॉम क्षेत्र पे बुलिश है। उन्हें लगता है इलेक्शन के बाद टेलीकॉम आरपूस में अपवर्ड रिविजन होगा एंड उस वजह से टेलीकॉम कंपनीज को फायदा होगा। कुछ लोगों ने कंपनी स्पेसिफिक कॉल लिया है कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से उनकी सेकेंड इनिंग चालू होगी एंड सरकार भी कह रही है कि हमें भारत में ड्यूओपोली नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 कंपनीज चाहिए टेलीकॉम क्षेत्र में। तो हो सकता है कोई ना कोई कंसेशन मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होगा जो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि भाई ये 10 रुपए का स्टॉक है, चलो निवेश कर देते हैं, देखी जाएगी क्या होगा।
तो मेरे हिसाब से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग व्यू से इस कंपनी में आए हैं। मैं आशा रखता हूं कि समझदार लोग ज्यादा आए होंगे, मोमेंटम चेजर्स कम आए होंगे। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।